नमस्कार, मैं स्नेहलता और सुनो यूपी की शुरुआत मुजफ्फरनगर से आई खबर के साथ। खतौली विधानसभा उपचुनाव में रालोद पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है, क्योंकि आज आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की 3 जनसभाएं होनी हैं और इसके साथ ही जयंत सपा गठबंधन के आरएलडी प्रत्याशी का ऐलान भी करेंगे। आपको बताएं, जयंत चौधरी आज सुबह 11 बजे खतौली विधानसभा क्षेत्र के पिपलेहड़ा गांव पहुंच करके जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दूसरी जनसभा तिसंग गांव में और तो तीसरी मंसूरपुर गांव में संबोधित करेंगे। इन रैलियों को लेकर के राष्ट्रीय लोक दल और गठबंधन पार्टी सपा द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं जनसभाओं में क्षेत्र की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा होगी और यही उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान संभव बताया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन का कौन होगा उम्मीदवार, इस नाम से भी आज पर्दा हट जाएगा, क्योंकि खतौली उपचुनाव के लिए आरएलडी ने पूरी ताकत झोंकी है। जयंत चौधरी की 3 जनसभाएं हैं और तीनों जनसभाओं में ये उम्मीद जताई जा रही है, जाट बाहुल्य इलाका है और प्रभाव क्षेत्र है, ऐसे में यहां भारी संख्या में लोग जुट सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। और इसी बीच ये बताया जा सकता है कि सपा आरएलडी गठबंधन का उम्मीदवार आखिरकार कौन होगा जो खतौली उपचुनाव के लिए प्रत्याशी होगा। 3 जनसभाएं हैं जिसमें जयंत चौधरी गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे, वोट अपील करेंगे। खतौली उपचुनाव के लिए आरएलडी की पूरी तैयारी है, खाका तैयार है, क्या क्या करना है, कहां-कहां जनसभाएं होनी है, इसके लिए जयंत चौधरी ने कमर कस ली है। और इसी बीच जानकारी मिल रही है कि गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा सपा आरएलडी का, इस नाम पर भी आज मुहर लग जाएगी, वो प्रत्याशी का नाम सामने आ जाएगा। खतौली उपचुनाव के लिए आरएलडी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तैयारी पूरी हो चुकी है। 3 जनसभाओं के जरिए ये संदेश देने की कोशिश करेंगे जयंत चौधरी कि सपा और आरएलडी का गठबंधन का प्रत्याशी ही उनके क्षेत्र का विकास करेगा, मुफीद उम्मीदवार है जिनके पक्ष में वोट अपील करेंगे। खतौली उपचुनाव के लिए आरएलडी ने पूरी ताकत झोंकी है और तैयारी पूरी हो चुकी है। रूट बनाया जा चुका है, मैप बनाया जा चुका है, कहां कहां कब कब रैली करनी है। उम्मीदवार के नाम को लेकर के ऐलान संभव बताया जा रहा है, ये बड़ी खबर है, क्योंकि आज 3 जनसभाओं के बीच भारी भीड़ के बीच जयंत चौधरी ये बता सकते हैं कि सपा आरएलडी गठबंधन का प्रत्याशी है कौन जो मैदान में उतरेगा। फिलहाल ये बीजेपी के पास सीट थी, लेकिन सजा के ऐलान के बाद से मौजूदा विधायक के इस सीट को उपचुनाव के दायरे में आना पड़ा। अब यहां आरएलडी और सपा के गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा ये आज साफ हो जाएगा, जो कि क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। क्या खतौली की जनता उन पर विश्वास करेगी, और उनको विश्वास करना चाहिए। इसी विश्वास को दिलाने के लिए जनसभाएं हैं 3 जयंत चौधरी की। आइए हम सीधा रुख करते हैं ग्राउंड का। हमारे सहयोगी सनुज शर्मा मौके पर मौजूद हैं, तमाम हलचलों को भांप रहे हैं, जगह जगह बैनर पोस्टर के साथ रैलियों की तैयारियों को देख पा रहे होंगे। सनुज, कैसा माहौल लग रहा है खतौली का? देखिए, खतौली का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है और आज राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी यहां पर 3 जनसभा करने जा रहे हैं। आप ये देखिए कि ये सबसे पहले जो पीपलहेड़ा गांव है, इस पीपलहेड़ा गांव में जो जनसभा है जयंत चौधरी की, वो जनसभा होनी है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेताओं ने यहां पर पूरी ताकत झोंक रखी है और राष्ट्रीय लोकदल की पूरी कोशिश है कि चाहे जैसे भी हो यहाँ पर जो जीत का परचम है वो लहरा दिया जाए। चूंकि यहाँ पर बीजेपी की बात हो या राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की बात हो, आमने सामने का कड़ा मुकाबला होगा। आज जयंत चौधरी यहाँ पर जो 3 जनसभा करने जा रहे हैं, पहली जनसभा जो है उनकी पीपलहेड़ा में होगी, दूसरी तिसंग में होगी और उसके बाद जयंत चौधरी मंसूरपुर में जाएंगे। आज ये चर्चाएं चल रही हैं कि आज ही जयंत चौधरी यहाँ पर जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि 2 समीकरण पर जयंत चौधरी यहाँ पर जो टिकट है वो घोषित करेंगे और उसको लेकर जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म है। पहला जो समीकरण है वो जाट, मुस्लिम और गुर्जर समीकरण पर जयंत चौधरी यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं और जो दूसरा समीकरण है वो जाट, मुस्लिम और एससी समीकरण भी जयंत चौधरी यहाँ पर बैठा सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, किस तरह की जो तैयारियां हैं उनका यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। तमाम यहाँ पर आसपास के जो गांव के लोग हैं उनमें भी पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि आज जो जनसभा है उनको पूरी तरीके से सफल बनाया जाए। तमाम यहाँ कार्यकर्ता है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जयंत चौधरी की आज 3 जनसभा है, एक नहीं, किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं?
देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज विधानसभा में 3 कार्यक्रम लगे हैं। तो कार्यकर्ता में बहुत ज़्यादा जोश है कि किसानों की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, और किसानों के ये समझिए कि एकमात्र नेता पूरे देश में जैन जी है। तो किसान आज आपको भरपूर सड़कों में मिलेगा और पूरी विधानसभा से बहुत जिम्मेदार और हर जाति के लोग जैन जी को सुनने आएंगे। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी का विजय रथ है। 2017 की बात हो, 2022 की बात हो, उससे पहले अगर 2012 की बात कर लें तो तब यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल जीती थी, करतार भड़ाना जीते थे। इस बार क्या कुछ समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, समीकरण निश्चित पलटेंगे। 2017 में पूर्ण बहुमत में 6 के 6 विधायक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के थे, परंतु 2022 में यहाँ 4 विधायक गठबंधन के हैं और 2 भाजपा के हैं, और 2 में से 1 ये सीट रिक्त हुई है। तो सब परिवर्तन है, और ये जो ये नफरत की खाई भारतीय जनता पार्टी ने खोदी थी, उसको भरपाई करने का काम 14 अजीत सिंह ने चुनाव लड़ने के बाद किया। 19 में चुनाव लोकदल जरूर हारा, पर 2022 में 6 में से 4 विधायक आपके यहाँ समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बने हैं। आज लग रहा है प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा? देखिए, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, तो लग रहा है कि आज नहीं तो कल, क्योंकि 17 तारीख के पर्चे भरने हैं, तो 1-2 दिन में संभवतः घोषणा हो जाएगी। अच्छा, 1-2 दिन में संभवतः घोषणा। कुछ युवा है, उनसे भी जानना चाहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया ने जैन चौधरी। हाँ जी, जैन चौधरी जी आ रहे हैं हमारे गांव में, और आज से चुनाव का आगाज हो जाएगा और राष्ट्रीय लोकदल के लिए बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा यहाँ। अच्छा, बढ़िया तरीके से लड़ेंगे। हाँ जी, बहुत सामने कह रहे हैं बीजेपी से तो कड़ा मुकाबला होगा ही। कड़ा मुकाबला तो पहले था, अब तो कड़ा मुकाबला खत्म हो लिया बिल्कुल। यहाँ से अजीत सिंह जी चुनाव लड़के गए थे, सारी खाई खत्म करके, जो भी इन्होंने नफरत यहाँ से घोल ली है हमारे यहाँ आके, वो सब खत्म हो चुकी है। अब तो यहाँ से किसान हैं, सब ज़्यादातर किसान बेल्ट है, और राष्ट्रीय लोकदल किसान की पार्टी है, तो यहाँ से उसी आधार पर वोट डालेंगे। अच्छा, उसी आधार पर वोट डालेंगे। हाँ चौधरी साहब, क्या तैयारी है? जैन चौधरी आ रहे हैं, आज तो सियासी तापमान चढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया तैयारी है। उनके स्वागत में पूरा गांव एकजुट होकर लगा हुआ, और पूरी बेल्ट जितनी भी है वो सब जैन चौधरी के सम्मान में खड़ी है। अच्छा, एक जो चर्चा चल रही है कि भाई मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र तो होना शुरू हो गया, तो क्या उसकी एंट्री हो गई है? ये कह रहे हैं कि भाई जब दंगा हुआ तब कौन काम आए, तब कौन आ, लोग उसको देखकर वोट करेंगे। हाँ जी, वो भी चलेगा, वो भी ठीक चलेगा। है सनुज, देखते हैं क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, लेकिन फिलहाल जनसभा से ये जरूर पता चलेगा कि उम्मीदवार कौन होगा, किस समीकरण के आधार पर उम्मीदवार का नाम चयन करके लोगों के सामने रखते हैं जयंत चौधरी। ये बहुत अहम होगा, आप नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया सनुज। तो खतौली से हमारे सहयोगी सनुज ग्राउंड पर थे और वहां पूरी तैयारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।